रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा खड़े हुए थे। वे रावण के महल में थे। वे अत्यंत विचित्र और जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने बैठे दर्शन देकर कृत्याग कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन आनंद में मगन हो गए। विभीषण ने कहा, हे पवनपुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में मेरी जीभ रहती है। मेरा तामसी शरीर होने के साधन तो कुछ भी नहीं बनता और ना ही मैं मन से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम करता हूँ। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपाएं, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान ने के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को करते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की इस प्रकार वहां रहती हैं वे सब कथा सुना दी। तब हनुमान जी ने कहा, ये भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धरकर वहां बैठ गए और जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चरणों में पहर बीत गया। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का नाम स्मरण करती हुई है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों में अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की तो दुखी हैं। देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि भाई क्या करूं, दुख को कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम दन भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी